बड़े लिखे लोगों ने हमारे इस दलित पिछड़े सुंदर समाज को इस तरह से जो है ना धर्म कर्म के नाम पर अंधविश्वासी बढ़ाकर अपने पैर पुजवाएगा, अपनी रोटियां सेकिए और हमें गुलाम बना के। मैंने वहां कहा कि राम श्याम तो ललई सिंह यादव ने जो सच्ची रामायण लिखी थी उसका पेरियारनामा स्वामी ने लिखी थी ललई सिंह यादव के खिलाफ जो है ना, जब उसने उच्चारण किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसका फैसला 19 दिसंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये रामायण महाभारत जो है ना नकली है और ये सच्ची रामायण सच्ची है। ये अब इसी तरह है जिस तरह फिल्में बनाई जाती हैं, फिल्मों के ऊपर लिखा जाता है ये फिल्म काल्पनिक है, लेकिन उसके बाद भी लोग इमोशनल होकर रोना भी शुरू कर देते हैं और हंसना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को इमोशनल तौर पे धर्म का भय दिखा करके मैं का जोड़ा ये जो ग्रंथ और शास्त्र हैं जिनको लाखों साल पहले का बता रहे, इन्हीं शास्त्रों में लिख रखा है कि जब जब धरती पे धर्म बढ़ा तब तब जो है धरती पर जलमग्न हो गया, धरती पर प्रलय आ गई। प्रलय में सब कुछ मकान जमीन पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाता है। और ये क्या विष्णु भगवान के अवतार मनु ने ये सतयुग में ये शास्त्र लिखे थे। उन शास्त्र में वर्णन है कि धरती पे अधर्म बढ़ा तो प्रलय होगी, प्रलय फिर मतलब एक बार सतयुग में हुई तो द्वापर आ गया, फिर अधर्म बढ़ा रावण आया तो फिर प्रलय होगी और फिर जो है ना धरती के ऊपर युग पलट गया, त्रेता आ गई, फिर दुर्योधन आ गया और यहाँ दुर्योधन आ गया, फिर प्रलय होगी, फिर वो पलट गया, सारी सृष्टि नष्ट होगी। तो फिर ये ग्रंथ कौन बेचारा था, ये कौन सी अलमारी में सेफ रखे थे कि ये तो बचे अरे और बाकी सब कुछ धरती में जलमग्न हो गया, समा गया। जबकि ये सारा सिस्टम काल्पनिक है, लोगों को जो है दिखा करके भय दिखा करके इमोशनली जोड़ा गया। मैंने कहा भाई जो लोग 10-15 लोग मथुरा वृंदावन से राधे राधे वाले जय श्री राम वाले और कई टीमें जो है ना मेरे पास आई, बोले जी आप इन ग्रंथों को महाकाव्यों को जो है ना काल्पनिक मान रहे, क्या आप उस बात पर कहम है? मैं क्या मान रहा, हमारे देश की सरकार मान रही। मैंने कहा जी फिर प्रमाणित करो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात का जहां आपको असत्य लगे वहां मेरे को टोक देना। और सवाल और जवाब है, आप साइंस को मानते हो शास्त्र को? बोले जी शास्त्रों से तो साइंस निकली। मैंने कहा कौन कह रहा भाई शास्त्रों से साइंस निकली? साइंस से लैपटॉप वीडियो जो मोबाइल टीवी आपके इंस्टाग्राम आपके गूगल फेसबुक ये तो अब बने। अगर ये शास्त्रों से निकले होते तो तभी निकल जाने चाहिए थे जब शास्त्र लिखे गए, ये तब तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अरे मैं कहा सृष्टि निर्मित नहीं हुई, सृष्टि विकसित हुई है। आप मेगा सूर्य से टूट करके एक टुकड़ा अलग हुआ, ठंडा हुआ, वनस्पति आई, उस पर पानी आया, जहां पानी को आप रोक के खड़ा कर देते हैं अनेकों जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, अनेकों पेड़ पौधे और घास फूस पैदा हो जाता है। और ऐसे ही जब धरती पे पानी आया तो अनेकों प्रजातियां इस दुनिया में आई। उन्हीं में एक आदि मानव जैसे दरियाई घोड़े गेंडे और डायनासोर जैसे, उन्हीं में एक आदि मानव बालों वाला पूंछ वाला पैदा हुआ, जानवर मार के खाता था। कम से कम उसने तो ये शास्त्र नहीं लिखे जिसे रहने खाने का ही पता नहीं था, क्योंकि पहला आदमी तो सृष्टि पे वही आया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसने पत्थर से आग जलानी सीखी तो उसने पत्थर से आग जलानी सीखी तो जानवरों के मांस को भून करके खाने लगा, तो उसे कुछ सोची आई और अकल आई और गुफाओं से निकल करके कुटिया बनाने लगा। तन नंगा था, पत्ते लगाने की बजाय रेशम के कीड़ों से जो है ना कपड़ा जैसा कोई वस्त्र बनाने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता 4500 ईस्वी पूर्व दिया, यानी 2020 उसमें और जोड़ लो 6520 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता हुई, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अभी राखीगढ़ी सांपला में वो जो निकल रहे हैं सारे अवशेष हमारे देश में हैं। 8000 से 6500 साल के बीच के जो
अवशेष हैं जो हमारी मानव जाति की सभ्यता पूर्णतः विकसित होगा, लेकिन यहाँ तक ना लोहा है और ना पेपर के कोई कायदे शास्त्र तब तक अस्तित्व में नहीं आए, क्योंकि शिलालेख लिखे गए स्तूपों के ऊपर उन्होंने अपनी देवनागरी लिख रखी है जो अब तक भी पढ़ी नहीं गई। जिस लोहे का आविष्कार, इसका पेपर का आविष्कार तो 3800 साल पहले और 4000 साल पहले लोहा और ये पेपर अस्तित्व में आया। समझ लो ग्रंथ उसके बाद ही लिखे गए हुए जब कोई चीज पहले थी ही नहीं। अब जो 8000 साल पुरानी और 6500 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे अवशेष हैं, तो 5150 साल पुरानी महाभारत के में रथ, बड़ी बड़ी गदाएं, वो तीर तलवार भाले, कोई ना कोई अवशेष तो होना चाहिए था। अगर ये घटनाएं घटी हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। 8000 साल पुरानी बातें हैं और उससे बाद की है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां थी। जैसे फिल्मों में कोई प्रमाण नहीं होता, बस एक कहानी लिखी होती है। और हमारे ही देश में महा सारे आविष्कार हुए। आदमी की मुंडी के ऊपर हाथी की मुंडी चढ़ा दी, ये आविष्कार भारत का। हमारे देश के अंदर जब राम ने रावण को मारना है तो भविष्य बता रहा है कि मुंडी काटने से नहीं, नाभि में तीर मारने से, यानी राम को मारने का पता उस जिसको आप राक्षस कह रहे हैं उसे पता है, राम को नहीं पता। उसे नकली मिल्क का भी नहीं पता, जब सीताहरण हो रहा है उसको ये भी नहीं पता कि बाली को कैसे मारना। अगर वो राम था तो सारे राष्ट्र, सारे विश्व में उसकी रचना का पता होना चाहिए था। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि मित्रों, ये काल्पनिक कहानियों से हमारे समाज के लोगों को जो कायदा और पाठ पढ़ा के जगड़ दिया, जो क्या को इतना बुरी तरह से जगड़ दिया। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने उनसे पूछा था कि ईमानदारी से बताओ कि 8000 साल पुरानी चीजें नहीं है, चीजें हैं और 5000 साल पुरानी चीजें नहीं हैं, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हो? भालू बंदर पढ़े लिखे हुए, और जब रावण मारना है तो राम कह रहा जा भाई हनुमान, ये सूर्यास्त होने से रोक, नहीं तो रावण को मारना रह जाएगा। हनुमान जाता है, सूर्य को मुंह में डाल देता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को गले नहीं उतार सकता, जिसको हम आज भी भावनात्मक रूप में जो है ना हमारे को पागल बना रखा कि 1000 डिग्री सेल्सियस गैसों का गोला सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और 2 करोड़ 64 लाख किलोमीटर दूर, उसको एक बंदर मुंह में डाल लेता है। कोई आदमी इसको कैसे मान ले जो धरती पर यहाँ आज भी मतलब जला के राख कर दे। देश के अंदर हल चलाते हुए सीता धरती में से निकले, बच्चा लव कहीं इधर उधर हो गया तो भूसा का बनाएगा रख दिया। देश के अंदर जो है ना पत्थर पर राम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए। मैं कहा ये सारे इस तरह के आविष्कार अपने देश में हुए। मैंने कहा यहाँ कोई लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल, ये आविष्कार हमारे देश में नहीं हुए, क्योंकि बाहर से यूरोप से आर्यन सभ्यता पढ़ लिख करके जब हमारे देश के मूल निवासियों पर 4 वर्णीय व्यवस्था में कब्जा करका देवा संग्राम जिसको कहते हैं, पहले तो असुर, जिनको असुर कहते थे यहाँ के मूल निवासियों ने उनको हरा दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से इनको फिर गुलाम बना लिया। और 4 वर्णीय व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भाई ब्राह्मण पढ़ने लिखने का और पूजा पाठ का, क्षत्रिय रक्षा का और वैश्य व्यापार का, और बाकी ये यहाँ के मूल निवासी सब सेवा करेंगे। जिसने कपड़े सिले तो दर्जी बन गया, जिसने धोए धोबी बन गया, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार बन गया, जिसने लोहे के औजार बनाए लोहार बन गया, और जिस व्यक्ति ने जो है ना यहाँ पर दूध सब्जियां उगाई वो माली और गुज्जर बन गए। इस प्रकार से यहाँ जो जो हमारे से सेवा ली गई वो हमारी जातियां पका दी गई, और ये 6743 जातियों में बांटा हुआ शूद्र समाज मित्रों
आज अंधविश्वास की चपेट में इतना नीचे तक गिर चुका है कि इसे आज 40 यूनिवर्सिटियों में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ने, 25 हाई कोर्ट में एक जज ने, हमारे देश में सैकड़ों रेजिमेंट है मिलिट्री की, कोई भी शूद्र समाज की रेजिमेंट नहीं, देश के अंदर से बाहर राजदूत 300 जाते हैं, उनमें कोई राजदूत नहीं, देश में 90% मोदी बोर्ड ले गया, ओबीसी के कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं। हम सिर्फ कावड़ा टोड़े में अपना मत्था 15 में फटवाने में लगे हुए हैं। अभी अभी एक इंटरव्यू के माध्यम से मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि ये दलित पिछड़े आजादी में कहाँ थे। इसमें मैंने कह दिया भाई ये राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राव तुलाराम, झलकारी बाई, राजा नाहर सिंह, गोपीचंद, गुलाब चंद सैनी और ये धन सिंह कोतवाल, सेनापति अंग्रेजों, ये सारे ओबीसी के लोग इतने शहीद हो गए। अगर लोग कहते हैं हमने रियासतें दी हैं तो हम तो उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि अशोक सम्राट हमारे इस ओबीसी समाज से शाक्य मुनि महाराज, शुद्धोधन उसके बेटे सिद्धार्थ, उनका राज, और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट का राज, जिन्होंने पूरा अखंड भारत जीता, ये सारा हमारा ही था। फिर हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन मित्रों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा जो दलित और पिछड़ा समाज है वो अपने राजाओं को राजे नहीं मानता, अपने पूर्वजों को अपना महापुरुष नहीं समझता। यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के माध्यम से इस मंदबुद्धि और अनपढ़ समाज को शिक्षा दे करके जगाने का प्रयास किया। उसी विचारधारा पर भीमराव अम्बेडकर ने इनके सबके वोट बराबर करके सबके हक बराबर कर दिए। लेकिन दलित और पिछड़ा आज दोनों मिलाकर के जनसंख्या 85 से 80% है और हिस्सेदारी सिर्फ 20% है। यानी 80 लोगों का हिस्सा 20 और 20 लोगों का हिस्सा 80। इस भेदभाव के हम शिकार, मंदिरों में कावड़ा ढोने के काम कर रहे, रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन लोगों को ये पता नहीं कि जब 3500 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई जा सकती है, भाजपा के सारे कार्यालय देश में बनाए जा सकते हैं, तो ये रामलला का मंदिर भी ये बना सकते थे, जहां बौद्ध भिक्षुक लोग, बौद्धों का जहां स्थान था, वहां खुदाई में बौद्ध भिक्षुओं के वो मिले। क्योंकि ये एक बदकिस्मती है कि हम उस अस्तित्व को भी भूल गए जब पुष्यमित्र सिंह ने 10वें सम्राट अशोक वंशावली के, अशोक सम्राट की वंशावली के पुष्यमित्र मौर्य का कत्ल करके अयोध्या बसाई थी और अपने आप को राम के रूप में प्रदर्शित करके ये कह दिया था कि मैं ही अजन्मा हूं और मैं विष्णु अवतार हूं, और तब से हम राम राम कर रहे हैं। हम भूल गए कि सारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काट करके नदी में डाल दिए थे, तो जिसको सरयू नदी कहने लगे थे। देश के अंदर जैसे ही अशोक सम्राट की वंशावली का खात्मा हुआ और बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, तो सारे बौद्ध भिक्षु देश के पड़ोसी देशों में भाग गए। आज जापान छोटा था मुल्क का, सारा मुल्क उसके सारा विश्व उनका कर्जई है। जब म्यांमार है, चाहे ये सिंगापुर, मलेशिया, आपके बैंकॉक, दुबई या वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे जर्मन, जापान, ये बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री जिन लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कि बुद्ध ने कहा था कि पंचशील अपनाओ, पंचशील में इंसान ही भगवान है। अगर वो चोरी न करे, झूठ न बोले, व्यभिचार न करे, बिला वजह हिंसा न करे और नशा न करे, तो इंसान ही भगवान है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी आदमी में घुस रहा, वो तो कण कण में व्यापक है। भगवान बिल्ली में, चूहे में, कुत्ते में, सांप में, शेर में, पशु में। लेकिन अगर भगवान एक दूसरे को खा जाता है तो ये सृष्टि का एक अलौकिक सिस्टम है, कि चक्कर है, एक साइकिल है। लेकिन हम भगवान राम को मान रहे, श्याम को मान रहे। अगर ये भगवान राम और श्याम थे तो फिर विश्व के सारे विश्व को पता होना चाहिए था कि ये फलाने भगवान है। बाकी हमारे देश से बाहर तो कोई जानता ही नहीं कि ये कौन से भगवान है। अरे भगवान नहीं, महापुरुष हो सकते हैं कोई अच्छी विचारधारा के। कितने हमारे महापुरुषों ने, यहाँ गुरु नानक देव ने, तुलसीदास ने, उसने रविदास ने, हमारे
कबीर साहब ने, गुरु गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर ने, इतने लोगों ने मूर्ति पूजा का, आर्य समाजियों ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, भीमराव अम्बेडकर ने, काशीराम ने, न जाने कितने महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन करके कि अगर ये मूर्तियां कुछ देती, जो लोग 24 घंटे वहां पूजा कर रहे, अगर वो मूर्तियां देती तो वो तुम्हें फटकने भी ना देते, सारा कुछ वो ही लूट ले जाते, सारा कुछ उन्हीं के घर में होता। वो तो तुम्हारे चढ़ापे के इंतजार में है। जब उनको भगवान जो 24 घंटे पूजा कर रहे उनको कुछ नहीं देता तो तुम्हारे को क्या देगा, जिनको आशीर्वाद दिलवाते हैं। तुम्हें इतनी समझ आनी चाहिए कि आज धन लक्ष्मी यंत्र बिक रही है, अगर वो 1000 रुपए का यंत्र तुम खरीद कर ला रहे हो तो धन लक्ष्मी से आएगी। जो आदमी 1000 रुपए के लिए तड़फ रहा है वो तो उस यंत्र को अपने घर में ही सजा लेता, वो तो तेरे 1000 रुपए के लिए तड़फ रहा है और तय उस यंत्र से सोच रहा मैं माला माल हो जाऊंगा। साथियों, दिमाग की बत्ती जलाओ। और देश के राज अंधविश्वास देश के अंदर फैला हुआ है। हमारे पास 6 ऋतुएं थी, देश के अंदर अपार खनिज भंडार था, बहता हुआ नदियों का पानी था, 2 करोड़ 80 लाख हाथ हमारे पास थे। चाइना की तरह हम भी अपने देश को, जापान की तरह हम भी अपने देश को माला माल कर सकते थे, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने अंधविश्वास का रास्ता अपना करके पूजा और पाठ, मंदिर और मस्जिद के अंदर हम लोगों को धकेल करके अपनी रोटियां सेकने के लिए पूरे देश का बंटाधार कर दिया, पूरे देश का विनाश कर दिया। सब कुछ होते हुए भी आज हम कंगाल हैं। इसलिए जागो और जगाओ, कर्म करें, रोजगार के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए, देश की तरक्की के लिए। अगर कुछ लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो कुछ, अगर 5% 10% लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे चीटिंग करके, तो एक वक्त आएगा रेवोल्यूशन जैसे इसमें अपने मिस्र में आया था और बहुत सारे देशों में इसी तरह का जो है ना अंतरूणी कलश है। तो ऐसे भी हालात होंगे कि एक दिन ये लोग, इनको लोग लूट करके अपने घर में ले जाएंगे और जान के भी लाले पड़ जाएंगे। मित्रों, आज मेरी आप सभी से विनती है कि जब तक देश में दलित और पिछड़ा अंधविश्वासी रहेगा, मंदिरों मस्जिदों में मत्था फुलवाता रहेगा, ये देश नहीं तरक्की कर सकता और ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। समाज के लोगों को जगाने के लिए हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये सारे जो आविष्कार देश में हुए, यहाँ अगर इन आविष्कारों में आज शास्त्रों में कुछ जान है तो एक कमरे से बाहर बैठा करके मैंने उनसे पूछा था कि भाई तुम एक मैसेज किसी भी मंत्र के जरिए, एक मंत्र से एक मैसेज करके दिखा दो। तुम इस्तेमाल तो कर रहे हो टेक्नोलॉजी का। मैं कहा मैं आपको इस मोबाइल से अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, जापान से रिकॉर्ड, पैसे, फोटो जो चाहिए सो मंगवा सकता हूं, लेकिन तुम अपने इन शास्त्रों में अगर ये विद्या थी तो उनसे आज ही इस विद्या से कुछ करके दिखा दो। लेकिन हमें समझाना पड़ेगा लोगों को तरीके से। इस वास्ता आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी बात सुनी। आगे आपकी जिम्मेवारी है कि लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर करें ताकि ये लोग अपना रास्ता देख करके